नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पहाड़ी गुरुजी में। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल में जनरल नॉलेज, उत्तराखंड जीके और सामान्य ज्ञान की वीडियो अपलोड की जाती है। इसी क्रम में एक वीडियो और अपलोड की जा रही है। यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की नई वीडियो। राज्य सेवा में SC, ST व OBC को कितना आरक्षण दिया गया है? ऑप्शन है 19%, 4% व 14%, 19%, 5%, 15%, 17%, 5%, 13%, 18%, 4%, 14%। तो बच्चों, कितना परसेंट आरक्षण दिया गया है? ऑप्शन ए 19, 4, 14। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है बच्चों चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, हरिद्वार। तो बच्चों, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है हरिद्वार। ऑप्शन डी इसका सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को छूते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1, 3, 7, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, कुमाऊं मंडल की कितने जिले गढ़वाल मंडल की सीमा को छूते हैं? इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है भाबर क्षेत्र को, सल्ट क्षेत्र को, किच्छा क्षेत्र को, गढ़वाल क्षेत्र को। तो बच्चों, कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है? कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है सल्ट क्षेत्र को। ऑप्शन बी इसका सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में हिस्सा लिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो बच्चों, ऑप्शन है इसके मोहन जोशी ने, नागेंद्र शकलानी ने, भोलूराम ने, भैरवदत्त जोशी ने। तो बच्चों, किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में हिस्सा लिया था? ऑप्शन डी भैरवदत्त जोशी ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर में किसके निवास की पुष्टि होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंदिरों से क्वेश्चन बनते हैं। ऑप्शन है गंधर्व, यक्ष, नाग, खस। तो बच्चों, जाखन देवी में किसके निवास की पुष्टि होती है? यक्ष की पुष्टि होती है। ऑप्शन बी इसका सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासन काल में हुई थी? बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन है भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह। तो बच्चों, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी टिहरी में? ऑप्शन बी प्रताप शाह के शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पवार राजाओं के शासनकाल में किस काव्य की रचना की गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है गढ़ राजवंश काव्य की, सुदर्शनोदय काव्य की, मानोदय काव्य की, उपयुक्त सभी सही। तो बच्चों,
ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही है। इन तीनों काव्यों की रचना पवार राजाओं के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उत्तराखंड के कौन से जिले पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीमाओं से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो बच्चों ऑप्शन है इसके टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा, उपयुक्त सभी सही। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के अधिकतर पर्यटन केंद्र कहां पर स्थित है? तो ऑप्शन है इसके ट्रांस हिमालय पर, बृहत हिमालय पर, मध्य हिमालय पर, बाह्य हिमालय पर। तो बच्चों कहां पर स्थित हैं? ऑप्शन डी, बाह्य हिमालय पर। तो बच्चों अभी तक हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। हर 10 क्वेश्चन के बाद हम एक रिवीजन टेस्ट लेते हैं। उस रिवीजन टेस्ट में 2 क्वेश्चन होते हैं। उन क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना होता है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं रिवीजन टेस्ट। पहला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर में किसके निवास की पुष्टि होती है? दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के अधिकतर पर्यटन स्थल कहां पर स्थित हैं? दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो बच्चों आपको इनका आंसर कमेंट के माध्यम से देना है। 11वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के जनपदों में कौन सा जनपद नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? ऑप्शन है पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, उपरोक्त में कोई नहीं। तो बच्चों नेपाल सीमा से कौन सा जिला लगा हुआ है? ऑप्शन बी, पिथौरागढ़। ऑप्शन बी सही है इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस श्रेणी में जीवाश्म मिलते हैं? तो बच्चों ऑप्शन है बाह्य हिमालय, मध्य हिमालय, बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय। तो बच्चों किस श्रेणी में जीवाश्म मिलते हैं? ऑप्शन ए, बाह्य हिमालय क्षेत्र में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के केदारनाथ में जल आपदा कब आई थी? तो बच्चों ये तो करंट का क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। तो जल आपदा कब आई थी? अप्रैल 2013 में, मई 2013 में, जून 2013 में, अगस्त 2013 में। तो बच्चों आपदा कब आई थी? आपदा आई थी ऑप्शन सी, जून 2013 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नदियों से भी क्वेश्चन बनते हैं, नदियों का ज्ञान भी होना जरूरी है। तो बच्चों भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री से, गोमुख से, तपोवन से, विष्णुप्रयाग से। तो बच्चों भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। ऑप्शन बी इसका सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? तो बच्चों राष्ट्रीय उद्यानों से भी क्वेश्चन बनते हैं, उनके क्षेत्रफल के बारे में भी पूछा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है यह भी पूछा जाता है। तो बच्चों इसके ऑप्शन है 520.82 वर्ग किलोमीटर, 195.5 किलोमीटर, 3300 वर्ग किलोमीटर, 1316 वर्ग किलोमीटर। तो बच्चों कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए 520.82 वर्ग किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में वर्णित नंदकानन को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों किस नाम से जाना जाता है? दयारा बुग्याल, फूलों की घाटी, बेदनी बुग्याल, हर की दून। तो बच्चों किस नाम से जाना जाता है नंदकानन को?
नंदकानन को जाना जाता है फूलों की घाटी के नाम से। ऑप्शन बी इसका सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में मैती आंदोलन के प्रेरणा स्रोत या प्रेरणता कौन थे? ऑप्शन है इसके कल्याण सिंह रावत, जगत सिंह चौधरी, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी। तो बच्चों कौन थे? कल्याण सिंह रावत, इन्हें कल्याण सिंह मैती भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है नैनीताल, देहरादून, चमोली, उपरोक्त में कोई नहीं। तो बच्चों कहाँ पर स्थित है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क? नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है चमोली जिले में। ऑप्शन सी इसका सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किस पौधे को उगाने के लिए दर्ज है? ऑप्शन है मक्का, तिल, मिर्च, गेहूं। तो बच्चों किस पौधे के लिए अल्मोड़ा का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है? ऑप्शन सी मिर्च के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीसवां क्वेश्चन, उत्तराखंड में विकेट बंदोबस्त कब हुआ था? तो विकेट बंदोबस्त कब हुआ था? विकेट बंदोबस्त हुआ था, ऑप्शन है 1863 से 1873, 1873 से 1883, 1853 से 1863, 1883 से 1893। तो बच्चों कब हुआ था विकेट बंदोबस्त? ऑप्शन ए 1863 से 1873 ईस्वी में। तो बच्चों अब तक हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 20 क्वेश्चनों के बाद हम हर 10 क्वेश्चन के बाद एक रिवीजन टेस्ट लेते हैं। तो रिवीजन टेस्ट में 2 क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना होता है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं रिवीजन टेस्ट। आज के क्वेश्चन है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? दूसरा क्वेश्चन है, मैती आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो बच्चों दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप इनका आंसर कमेंट के माध्यम से जरूर दें। तो उत्तराखंड राज्य में जड़ी बूटी की प्राप्त होने वाली किस्में लगभग हैं? तो बच्चों उत्तराखंड राज्य में जड़ी बूटियां की किस्में कितनी हैं? 100, 500, 1000, 1800। तो बच्चों उत्तराखंड में कितनी जड़ी बूटियां की किस्में पाई जाती हैं? ऑप्शन बी 500। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध वन संबंधी आंदोलन से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है गौरा देवी, जसपाल राणा, विद्याधर नौटिया, अजित डोभाल। तो बच्चों किसका संबंध है वृक्ष आंदोलन से? गौरा देवी, ऑप्शन ए इसका सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड है ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन है इसके नैनीताल में, देहरादून में, चमोली में, उपरोक्त में कोई नहीं। तो बच्चों नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क चमोली में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों ऑप्शन है इसके ऑप्शन हैं राजाजी, गंगोत्री, कॉर्बेट, नंदा देवी। तो बच्चों सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ऑप्शन सी इसका सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण उत्तराखंड में मुट्ठी शब्द निम्नलिखित में से किसकी
पैमाइश के लिए प्रयुक्त होता है। तो बच्चों मुट्ठी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? पेड़ के लिए, भूमि के लिए, नदी की चौड़ाई के लिए, सड़क की चौड़ाई के लिए। तो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसके लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन बी, भूमि के लिए। भूमि की नाप के लिए उत्तराखंड में मुट्ठी शब्द का प्रयोग होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का जोशीमठ औली रोपवे कब से शुरू किया गया? उत्तराखंड का जोशीमठ औली रोपवे कब से शुरू किया गया था? सितंबर 1992 में, सितंबर 1993 में, अक्टूबर 1993 में, नवंबर 1994 में। तो बच्चों कब स्टार्ट किया गया था? ऑप्शन सी, अक्टूबर 1993 में जोशीमठ औली रोपवे का निर्माण हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर स्थित है? बच्चों कौन सा स्थान है? नारायण आश्रम, मायावती आश्रम, अनाशक्ति आश्रम, तवा घाट। तो बच्चों कौन सा स्थान है जो कैलाश मानसरोवर के सबसे नजदीक है? कैलाश मानसरोवर के सबसे नजदीक है डी, तवा घाट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल नहीं है? तो बच्चों ऑप्शन है तुंगनाथ, बागनाथ, कल्पेश्वरनाथ, केदारनाथ। तो बच्चों कौन सा ज्योतिर्लिंग है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल नहीं है? ऑप्शन डी, केदारनाथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री तथा केदार किन जिला समूह में स्थित हैं? ऑप्शन है उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी। तो बच्चों कहां पर स्थित हैं? कौन सा समूह है? ऑप्शन सी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली। 3 जिलों की सीरीज में चारों धाम स्थित हैं। ऑप्शन सी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में उत्तराखंड का वाद्य यंत्र कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है वीणा, सितार, हुड़का, तानपुरा। तो बच्चों कौन सा वाद्य यंत्र जो उत्तराखंड का है? ऑप्शन सी, हुड़का। तो बच्चों अभी तक हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। जैसा कि आपको पहले से विदित है, हम 10 क्वेश्चनों के बाद एक रिवीजन टेस्ट लेते हैं और उस टेस्ट में हमारे 2 क्वेश्चन होते हैं। उन क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना होता है, जिससे ज्ञात होता है कि आपने कितनी तैयारी की है। और ये क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारी इसी वीडियो से होते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन टेस्ट। आज के रिवीजन टेस्ट के क्वेश्चन हैं, उत्तराखंड का जोशीमठ औली रोपवे कब शुरू किया गया था? पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में जड़ी बूटी की प्राप्ति होने वाली किस्में कितनी हैं? तो बच्चों इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट के माध्यम से दें। तो आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उत्तराखंड का लोक नृत्य है। तो क्वेश्चन है उत्तराखंड का लोक नृत्य, छोपती, छोलिया, तादी, उपयुक्त सभी सही। तो बच्चों उत्तराखंड का लोक नृत्य कौन सा है? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही। 3 के 3 जो हैं उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड के कितने जिलों की साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है? ऑप्शन है
0, 2, 5, 8। तो बच्चों कितने जिले हैं? ऑप्शन ए 0। उत्तराखंड की साक्षरता दर जो है अच्छी खासी है और जो राष्ट्रीय साक्षरता औसत है उससे कम किसी की नहीं है, जो हैं राष्ट्रीय औसत से ऊपर हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चीन युद्ध के पहले निम्न में से किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोटिया, राजी, बोक्सा, जौनसारी। तो बच्चों कौन लोग थे जो तिब्बत से व्यापार करते थे? ऑप्शन बी राजी। राजी जनजाति के लोग जो है चीन युद्ध से पहले तिब्बत से व्यापार करते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की किस जनजाति के में युवा और युवती हेतु चौपाल की प्रथा प्रचलित थी? ऑप्शन है भोटिया में, शौका में, थाई में, जौनसारी में। तो चौपाल की प्रथा कहाँ किस जनजाति के लोगों में थी? ऑप्शन ए भोटिया में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड ऊर्जा नीति के तहत कितने मेगावाट तक के परियोजनाओं को लघु परियोजना श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन है 15 मेगावाट, 25 मेगावाट, 35 मेगावाट, 50 मेगावाट। तो बच्चों लघु परियोजना की श्रेणी में किसे रखा गया है? ऑप्शन बी 25 मेगावाट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में वेट कब से लागू किया गया है? 1 अप्रैल 2003 को, 1 अप्रैल 2004 को, 1 अप्रैल 2005 को, 1 अप्रैल 2006 को। तो बच्चों वेट कब लागू किया गया था? वेट लागू किया गया था ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2005 को। तो बच्चों आपको बताना है उत्तराखंड में जीएसटी कब से लागू की गई थी? इसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से दें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा को उत्पादित करने में निम्नलिखित कौन सा कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है बांस, रिंगाल, चीड़ वृक्ष की छाल, पांगर वृक्ष की लकड़ी। तो बच्चों मोस्टा को उत्पादित करने में कौन सा कच्चा माल लगता है? ऑप्शन बी रिंगाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में देश के 22वें राज्य के रूप में वेट कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2004 को, 1 अप्रैल 2005 को, 1 अप्रैल 2006 को, 1 अप्रैल 2007 को। तो बच्चों वेट कब लागू किया गया था? वेट लागू किया गया था बी 1 अप्रैल 2005 को। 22वें राज्य के रूप में किया गया था ये 1 अप्रैल 2005 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में वृद्धों को भरण पोषण हेतु प्रति माह कितने रुपए पेंशन स्वरूप दिए जाते हैं? ऑप्शन है 100, 500, 800, 1000। तो बच्चों कितने दिए जाते हैं? पहले जो था 800 रुपये था, अब ये बढ़ के 1500 रुपये हो गया है। तो यदि ऑप्शन में 1500 हो तो आप 1500 आंसर दें, नहीं तो 800 ही दें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनवरी 2009 को, 15 जनवरी 2009 को, 15 अगस्त 2009 को, 15 मार्च 2009 को, 26 जनवरी 2009 को। तो बच्चों केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था? ऑप्शन ए 15 जनवरी 2009 को।
तो बच्चों अभी तक हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। हर बार की तरह इस बार भी 10 क्वेश्चन के बाद एक टेस्ट सीरीज हम करेंगे। उस टेस्ट सीरीज का नाम रिवीजन टेस्ट होता है। रिवीजन टेस्ट में 2 क्वेश्चन होते हैं। उन क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना होता है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं रिवीजन टेस्ट। उत्तराखंड में वैट कब लागू किया गया है? पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, चीन युद्ध के पहले निम्नलिखित में किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? तो बच्चों इनका आंसर आप कमेंट के माध्यम से जरूर दें। आज का क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन है। उत्तराखंड राज्य में स्कूल चलो अभियान कितने वर्ष के बच्चों के लिए संचालित है? ऑप्शन है 3 से 7 वर्ष, 5 से 10 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 6 से 14 वर्ष। तो बच्चों स्कूल चलो अभियान कितने वर्ष के बच्चों के लिए संचालित है? ऑप्शन डी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विश्वविद्यालयों की स्थापना वर्ष के संदर्भ में सही नहीं है? पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय 1960, गुरुकुल कांगड़ी डीम्ड विश्वविद्यालय 1962, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय 1974, कुमाऊं विश्वविद्यालय 1973। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? ऑप्शन सी हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय 1974। तो 1973 में हुआ था इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है हिमालय ट्रेवल जोत सिंह, हिमालय की यात्रा काका शाफ कालेकर, हिमालय परिचल राहुल सांकत्यान, हिमालय फोकलोर बैरिस्टर मुकुंदीलाल। तो बच्चों कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी हिमालय फोकलोर बैरिस्टर मुकुंदीलाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द दून स्कूल के संस्थापक कौन थे? द दून स्कूल के संस्थापक कौन थे बच्चों? लाल बहादुर शास्त्री, सतीश रंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। तो बच्चों द दून स्कूल के संस्थापक थे ऑप्शन बी सतीश रंजन दास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस शहर में फुटबॉल एकेडमी स्थित है? तो बच्चों फुटबॉल एकेडमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है इसके ए नैनीताल में, बी देहरादून में, सी पौड़ी में, डी हरिद्वार में। तो फुटबॉल एकेडमी कहाँ स्थित है? फुटबॉल एकेडमी स्थित है बी देहरादून में। ऑप्शन बी इसका सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता की मृत्यु 1942 में जेल में भूख हड़ताल के कारण हुई थी? तो बच्चों किसकी मृत्यु हुई थी? दौलत राम की, नरेंद्र दत्त सकलानी की, देव सुमन की, मानवेंद्र सिंह की। तो आंसर है इसका आंसर सी श्री देव सुमन की। देव सुमन की जो मृत्यु हुई थी 1942 में जेल में भूख हड़ताल के कारण हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय की रचना किसकी थी? तो बच्चों किसकी थी? भजन सिंह की, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल की, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की, मुकुंद राम बर्थवाल की। तो बच्चों किसकी रचना थी? ऑप्शन ए भजन सिंह की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पुष्पेश पंत को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जाना जाता है? तो बच्चों किस क्षेत्र में जाना जाता है पुष्पेश पंत को? राजनेता, वैज्ञानिक,
अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ, गणितज्ञ। तो बच्चों पुष्पेश पंत क्या थे? पुष्पेश पंत एक अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ थे। ऑप्शन सी इसका सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को निम्नलिखित में किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बच्चों किसके लिए किया गया था? लोक यतन के लिए, वीणा के लिए, चिदंबरा के लिए, पल्लव के लिए। तो बच्चों किसके लिए किया गया था? ऑप्शन सी चिदंबरा के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में उत्तराखंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी को चाइना वॉल के नाम से जाना जाता है? तो किस खिलाड़ी को जाना जाता है? राम बहादुर छेत्री को, त्रिलोक सिंह बछेड़ा को, रमेश सिंह रावत को, वीर बहादुर गुरंग को। तो बच्चों चाइना वॉल के नाम से किसे जाना जाता है? चाइना वॉल के नाम से जाना जाता है ऑप्शन ए राम बहादुर छेत्री को। तो बच्चों अब तक के हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। जैसा कि आपको पता है हर 10 क्वेश्चनों के बाद हम एक रिवीजन टेस्ट लेते हैं। तो उस रिवीजन टेस्ट में 2 क्वेश्चन होते हैं, उनका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना होता है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन टेस्ट। आज के रिवीजन टेस्ट का क्वेश्चन है, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय की रचना किसकी रचना थी? दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस शहर में फुटबॉल एकेडमी स्थित है? दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनका आंसर आप कमेंट के माध्यम से दें। तो वीडियो समाप्त करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय भारत।